दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब काफी लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा है। भारत सऊदी अरब को कई अरब डॉलर के खाद्य पदार्थ और दूसरे उपकरण सप्लाई करता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे हैं। लेकिन पहली बार सऊदी अरब ने भारत से मदद मांगी है और ये मदद इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर भारत में इसमें देरी कर दी तो इससे सऊदी अरब के अंदर लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत से तुरंत लगभग 300 अलग अलग तरह की दवाइयों और ड्रग सप्लाई करने के लिए मदद मांगी है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब की तरफ से भारत को इन 300 दवाइयों की लिस्ट भेजी गई है, जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है। हालांकि इस लिस्ट में सऊदी अरब ने यह बात नहीं बताई है कि उन्हें कितनी क्वांटिटी में ये सभी दवाइयां चाहिए, जिसे ध्यान में रखते हुए IDMA यानी कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सऊदी की एम्बेसी को लिखित रूप से इस बात की जानकारी मांगी है कि सऊदी अरब को किन 300 अलग अलग दवाइयों की रिक्वायरमेंट कितनी क्वांटिटी में है, ताकि उसी हिसाब से भारत सऊदी को इनकी सप्लाई कर सके। दोस्तों, सऊदी अरब ने इस बात को काफी अच्छे से नोटिस किया है कि कैसे कोविड पेंडेमिक के दौरान भारत ने दुनिया भर के कई देशों को कई दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई की। इसके बावजूद कि भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिन्हें हर घंटे कई टन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिसने सऊदी को भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की असली क्षमता से अवगत कराया है, जिसके कारण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों से दवाइयों की सप्लाई न आने की वजह से सऊदी अरब भारत से मदद मांग रहा है। सऊदी के अंदर 300 अलग अलग तरह की दवाइयों का अकाल पड़ चुका है और अगर इसे समय रहते सप्लाई नहीं किया गया तो सऊदी के अंदर लाखों लोग काफी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। काफी लंबे समय से सऊदी अपनी दवाइयों और ट्रक की जरूरत के लिए यूरोपियन और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहा है, जिसके तहत सऊदी अपनी जरूरत का 80% दवाइयां और ड्रग्स आज भी इंपोर्ट करता है और इसीलिए पश्चिमी देशों की तरफ से दवाइयों की सप्लाई न आने की वजह से सऊदी के अंदर दवाइयों का इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है, जिसमें अब सिर्फ भारत ही सऊदी की मदद कर सकता है। सऊदी अरब की फार्मा मार्केट कुल 7.8 अरब डॉलर की है, जिसमें भारत केवल 104.58 मिलियन डॉलर की मेडिसिन और ड्रग ही सप्लाई करता है। वहीं ऐसे में ये भारत के लिए सबसे अच्छा मौका है सऊदी के अंदर भारत में बनी दवाइयों और ड्रग सप्लाई करने का, ताकि हम सऊदी अरब की फार्मा मार्केट का एक काफी बड़ा हिस्सा हासिल कर सके, जिससे हमारी फार्मा कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकेगी और भारत को काफी मुनाफा भी होगा। जहां एक तरफ हमेशा से ही सऊदी पेटेंटेड मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन से ज्यादा महत्व देता आया है, जिसके तहत सऊदी अरब ने साल 2021 में 4.13 अरब डॉलर के पेटेंटेड मेडिसिन का आयात किया है, जबकि केवल 2.87 अरब डॉलर के जेनेरिक मेडिसिन को ही आयात किया गया है। साथ ही 780 मिलियन डॉलर की दवाइयां ओवर द काउंटर खरीदी गई है। वहीं पर दूसरी तरफ जेनेरिक मेडिसिन में सऊदी अरब का इंटरेस्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत के पास जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर करने का एक काफी बड़ा और मजबूत इकोसिस्टम मौजूद है, जिसकी सहायता से हम सऊदी की इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पेटेंटेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में मुख्य अंतर यही होता है कि पेटेंटेड मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस केवल एक ही कंपनी के पास होता है, जिसने उस दवा को विकसित किया है। इसीलिए जो कंपनी किसी पेटेंटेड मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है वह अपनी मनमानी कीमत पर इस दवा को बेच सकती है, जिससे पेटेंट वाली दवाइयां महंगी हो जाती हैं। वहीं पर जेनेरिक दवाइयां ऐसी दवाइयां होती है जिन्हें दुनिया की कोई भी अच्छी फार्मा कंपनी आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकती है और उन्हें बनाने के लिए किसी खास अप्रूवल या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। केवल जरूरी क्वालिटी एश्योरेंस और जांच के बाद दवाइयों को आम जनता तक भेजा जा सकता है, जो कि क्वालिटी के मामले में किसी भी दूसरी मेडिसिन के बराबर लेकिन काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है। दोस्तों, जेनेरिक और पेटेंट दोनों ही दवाइयों के मामले में भारत विश्व के कुछ सबसे ताकतवर देशों में से एक है। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जहां एक तरफ सिर्फ मौजूदा समय में भारत की फार्मा इंडस्ट्री 50 अरब डॉलर से ज्यादा की है, वहीं पर साल 2030 तक भारतीय फार्मा इंडस्ट्री 130 अरब डॉलर के मार्क को छू सकती है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि फार्मेसी के मामले में भारत कितना बड़ा खिलाड़ी है। सिर्फ मौजूदा समय में भारत में बनी दवाइयां विश्व के 200 अलग अलग देशों में सप्लाई की जाती है, जिनकी क्वालिटी विश्व स्तरीय है और भारत अपने देश में बनी दवाइयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन लगातार तेजी से काम भी कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को सऊदी अरब की इस इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।